जो कर्म परमाणु में हम अविभाग प्रतिच्छेद बताते हैं, जो जगन्य शक्ति जिसका दूसरा अंश नहीं हो सकता, वैसी यहाँ पर नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, जगन्य वृद्धि। आचार्य ने जो परिभाषा बताई है, तो जगन्य शक्ति जो है कैसी लेना, कि जो जगन्य शक्ति जिसमें पाई जा रही है आत्मा के, उससे दूसरे आत्मा का जो प्रदेश जिसमें वृद्धि है, और उसमें जो अंतर है, उस अंतर को यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद कह रहे हैं। यानी योगों में जगन्य वृद्धि का प्रमाण। अब क्या बताया, कुछ भी समझ में नहीं आया, ऊपर से चला गया। तो इसको एग्जाम्पल से और थोड़ा सा अपन डायग्राम से देखते हैं कि जैसे जगन्य योग शक्ति है, उसमें हमने कहा 10 की जगह आप 100 ले लो, है ना। 100 शक्ति पाई जा रही है जगन्य, जितने भी आत्मा के प्रदेश हैं उसमें हमने सबसे कम वाला प्रदेश लिया और उसकी हमने शक्ति ली। तो वो जो शक्ति है, अब हम उसको कैसे नापे, हमको नहीं आता, तो ठीक है छोड़ दो। आपने उस शक्ति को लिया, अब उससे ज्यादा शक्ति वाला उठाओ, उससे ज्यादा शक्ति पूरे आत्मा के प्रदेशों में जिस भी प्रदेश में है उसको लो, और उन दोनों की शक्ति में डिफरेंस निकालो। तो उसको कैसे निकालना, कि यहाँ फैलाने का सिस्टम बताया है आचार्य ने, कि जो जगन्य योग की शक्ति है आप उसको फैलाइए। फैला दिया, यहाँ पे लंडी दिख रही है ना नीचे वाली, और इसी तरह से उसके ऊपर उससे ज्यादा जो शक्ति जिसमें पाई जा रही है उस प्रदेश की शक्ति को फैलाओ। इलास्टिसिटी टाइप से, कि हमने 2 इलास्टिक लिए, एक को फैलाया और फिर दूसरे को फैलाया। अब दोनों में जितना अंतर आ रहा है, डिफरेंस, यानी कितना आप ज्यादा खींच सकते हो, तो ऐसे यहाँ पर जितनी शक्ति उसकी इससे ज्यादा है, तो वो जो जितनी ज्यादा शक्ति है उसको हम क्या कह रहे हैं, अविभाग प्रतिच्छेद। हम एक प्रदेश ले लिया और उसको हम बोल रहे हैं अब इसको आप डिवाइड करो और इसको नाप लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या तरीका लिया कि एक से दूसरे में कितना ज्यादा हो रहा है वो लो आप, तो उससे फिर हमने उस प्रदेश को विभाजित कर दिया। जैसे कि यहां पर ये जो ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे ना, ये इतना जो पोर्शन यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे ना, तो ये जो ये है इससे पहले से दूसरे में इतनी ज्यादा है, तो ये ज्यादा हो गई, ये इसको हम क्या कह रहे हैं, जगन्य शक्ति। अब इसी तरह से इतनी इतनी शक्ति लेकर आप इसको डिवाइड कर दो, जो एक प्रदेश है उसमें इतने नाम से अब आप उसको डिवीजन कर दो शक्ति का, तो वो जो जगन्य वाला प्रदेश है उसमें कितनी शक्ति है वो निकल कर आ जाएगी। समझ में आया? आधे लोगों को नहीं आया। देखो यही बता देते हैं पीछे, कि जैसे ये हमने जगन्य लिया, ठीक है, इसके बाद में क्या करा, इससे ज्यादा शक्ति वाला दूसरा आत्मा का प्रदेश लिया, उसको हमने सिलेक्ट किया। तो अब इसमें जो अंतर है उस अंतर को हमने क्या कहा, ये सबसे कम है, इतना ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ऐसे कम नहीं होगी, इतनी से ही वृद्धि हो रही है, इससे कम और आप नहीं कर सकते वृद्धि। तो ये जो है इतनी शक्ति को हमने ले लिया और इसको नाम दिया है अविभाग प्रतिच्छेद। इतना समझ में आया, हाँ कि ना? इतना समझ में है ना? अब ये वाली जगन्य है, इसको हम कैसे नापे, ये हमने बस फैला रखी है, तो अब ये जो हमारा जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप इसको बांट दो, ठीक है। लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो ये किसी मिनिमम क्षेत्र वाला लिया ना हमने, इससे ज्यादा, इससे कम वृद्धि नहीं होगी, यानी किसी भी काल में किसी भी तरह से आप ले लो। एक जैसे काल के लिए भी हम परिभाषा बताते हैं, तो मंद गति से गमन करता हुआ एक से दूसरे प्रदेश में लिया, तो हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि इससे तो कम भी हो सकता है, इससे कम समय में भी जा सकता है, तो वो समय और छोटा हो सकता है, तो ऐसे वहां पर नहीं पॉसिबल है, हमने वही लिया है ना। इसी तरह से यहाँ पर जो शक्ति में वृद्धि ली है, इससे और कम वाली वृद्धि पॉसिबल नहीं है, वो वाला ही लिया है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले में 100 शक्ति और दूसरा जो हम कंपैरिजन के लिए ले रहे हैं तो वो 1000वां वाला ले रहे हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस हो गया, तो उससे कम भी हो सकती, तो अविभाग प्रतिच्छेद यानी जगन्य अंश ले रहे हैं, इससे कम वृद्धि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इतने सारे प्रदेशों में यही 2 लेना है, ऐसे कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो स्प्रेड हो गया होता है।
हाउ विल आई आइडेंटिफाई दिस इज द स्मॉलेस्ट, और इससे ये प्लस एक्स हुआ है करके कैसे पता लगा सकते शक्ति का परिणमन, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे ये तो ही। हमको दिया है शास्त्र में हाँ, कि ये एक इसी तरह जघन्य से लगाना। शक्ति है, और उसके बाद में पूरे असंख्यात प्रदेश जितने हैं उसमें हम तो जा जा के देख नहीं रहे, वो तो जो बताया गया है कि इससे अधिक जो कोई प्रदेश है जिसमें इससे अधिक पाई जा रही है, सबसे लीस्ट वाली अधिक, सबसे कम अधिक जो पाई जा रही है। एग्जाम्पल जैसे वहाँ 8 का दिया कि 8 सबसे जघन्य शक्ति वाला प्रदेश है। अगला जो भी कोई प्रदेश आपने ढूंढा, कोई 25 वाला, कोई 20 वाला मिल रहा है, कोई 22 वाला, कोई 30 वाला, कोई 1000 वाला, कोई 10 वाला। अब 8 से 10 वो सबसे है, तो आपने सब प्रदेशों को देखा, देन आपने वो फिगर आउट किया, देखा मतलब जो हमको शास्त्र ने बताया, तो वो फिगर आउट किया कि यही सबसे छोटा है। 8 के बाद 10 ही मिल रहा है, 8 के बाद 9 नहीं मिल रहा है, 9.5 नहीं मिल रहा है, तो 2 जो डिफरेंस है वही 2 उसका अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण है। इतना सिंपल है, मतलब और कुछ नहीं करना उसमें। एक अविभाग प्रतिच्छेद यानी नंबर 1 से नहीं बढ़ रहा है वो, उसमें शक्ति भले 2 बढ़ रही है लेकिन हम कहेंगे उसको एक अविभाग प्रतिच्छेद, इतना कॉन्सेप्ट है। बाकी तो वो सेम ही सब चीज़ है। फिर वो हमने जो अविभाग प्रतिच्छेद है आप बोल रहे हो, हम उसको यूनिफॉर्मली बांट सकते बांट हैं, देंगे। पर वो कैसे हो सकता है? यदि ये 6 है और वो 10 है तो वो 4 कैसे डिवाइड होगा? मतलब ये नहीं एक तो वो हमने- नंबर आपको हाँ, वैसे लेने हैं, वो असंख्यात रूप में शक्ति है। जघन्य भी वर्ग की शक्ति असंख्यात लोक प्रमाण है। ये तो हमारे नंबर से 6, 4, 10 वाले हमने ले लिए, उसको कृत युग्म बोलते हैं, जो 4 से डिविजिबल वैल्यूज रहती है, तो उसके रूप में ही ऐसे नंबर्स हैं वो, कि वो हर आप यूनिफॉर्मिटली बांट सकते हो। मतलब हमेशा वो डिफरेंस ऐसा होगा जो बढ़ सकता है। हमेशा नहीं, वो एक ही टाइप का डिफरेंस है, ये सबके लिए कॉमन है, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे जगत के जीवों के लिए। दिस इज नॉट डिफरेंट। ये एक जघन्य योग बता रहे हैं आपको, जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद कितना हो सकता है, तो वो सबके लिए समान है, पैमाना सबके लिए सेम है। ओके, ठीक है। तो ये कर्म के अविभाग प्रतिच्छेद से भिन्न है, और ऐसे एक प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, और उस एक प्रदेश का नाम ही यहाँ पर क्या दे रहे हैं? वर्ग दे रहे हैं। फिर से आप वो जो उदाहरण है, उदाहरण में देखना हो तो यदि उदाहरण में भी देख सकते हैं वापस, जो पीछे दिया हुआ है स्लाइड में। जैसे सबसे कम शक्ति वाले प्रदेश की शक्ति 8 है, इसके अगले प्रदेश की शक्ति 10 है, तो यहाँ 2 शक्ति बढ़ी, तो वही एक अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण हुआ है ना। इससे मतलब वो जो वृद्धि बोल रहे हो आप कि इससे ज़्यादा वाली वृद्धि तो हो सकती है, लेकिन कम और इससे कभी भी किसी काल में नहीं ही पाई जाएगी। यूनिट ही हम उसको बनाएंगे ना कि इससे कम वृद्धि पॉसिबल नहीं है, उसको लेकर हमने यूनिट क्रिएट किया। जैसे प्रदेश के लिए लेते हैं, तो प्रदेश हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक परमाणु जितनी जगह घेरता है। हम एक परमाणु लेते हैं, ऐसा नहीं लेते हैं कि जो अनंत प्रदेश हैं या 2 परमाणु मिलकर जो स्कंद बना रहे हैं वो जितनी जगह घेर रहे हैं, ऐसी डेफिनेशन नहीं दी हमने। वहाँ एक परमाणु जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, ऐसा पुद्गल स्कंद, पुद्गल का जो द्रव्य है उसको हमने परमाणु कहा, और वो जितनी जगह घेर रहा है उसको हमने प्रदेश कहा। ऐसे ही यहाँ पर शक्ति में भी जितनी मिनिमम शक्ति की वृद्धि है, मतलब इससे कम और है ही नहीं पॉसिबल, तो उसी को हमने अविभाग प्रतिच्छेद नाम दिया है। दीदी एक प्रदेश में जो असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद बताए, वो सब सेम शक्ति वाले ही हैं, कम वाले? सेम ही शक्ति ना, अविभाग प्रतिच्छेद मतलब शक्ति बढ़ रही है ना, अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहे हैं। जैसे हमने 100 अविभाग प्रतिच्छेद बोले और दूसरे प्रदेश में हमने 150 बोले, हाँ। तो 150 अविभाग प्रतिच्छेद बोल रहे, मतलब उसकी शक्ति ही बड़ी है। जैसे फैट में हम बोलते हैं ना, वसा नापते हैं, 2% फैट है, इस तरह से, तो वो जो फैट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? उसकी वसा बढ़ रही है ना, उसमें जो चिकनाई है वो बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है, उसका जो घी है उसमें। तो ऐसे ही एक एक प्रदेश में जो उसकी शक्ति है परिस्पंदन की, योग की, वो बड़ी, उसी को हमने मेजर कर रहे हैं अविभाग प्रतिच्छेद से। नहीं, पर अविभाग प्रतिच्छेद तो आपने बताया ना कि सबसे कम वाले को बोलेंगे अपन। हाँ, तो एक प्रदेश में जो असंख्यात अविभाग प्रतिच्छेद बोल रहे हैं, वो असंख्यात सेम कम वाले ही इकट्ठे नहीं, करके सेम बनाए। वाले
वो शक्ति एक ही प्रकार की है ना, अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति ही है, अच्छा, वो शक्ति की यूनिट है, क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं ना। जैसे हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव बोलते हैं, तो भाव को हम कैसे नापते हैं, तो हम उसके लिए नाम देते हैं शक्ति अविभाग प्रतिच्छेद। तो उसी तरह से यहाँ योग की शक्ति नापनी है, तो योग की शक्ति आप कैसे नापोगे, ठीक है। तो अविभाग प्रतिच्छेद तो वो सिमिलर टाइप का ही शक्ति सब में आप लगाना, और उसी को सम करके फिर हमने कर दिया कि असंख्यात लोक प्रमाण इतना एक प्रदेश में शक्ति पाई जा रही है। अविभाग प्रतिच्छेद एक आत्मा का एक ही प्रदेश में रहता है या पूरा आत्म प्रदेश में सभी? एक प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद, फिर दूसरे प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद, फिर तीसरे प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद, फिर चौथे प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद। और वह असंख्यात लोक प्रमाण सभी सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो माइक ले लीजिए आप, जिसको भी बोलना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर क्वेश्चन नहीं आता है। आत्मा के हर प्रदेश में शक्ति अलग अलग है क्या? शक्ति अलग अलग रहेगी, उसी को तो हम योग स्थान बता रहे हैं। मतलब सभी प्रदेशों में एक जैसा प्रदेश परिस्पंदन नहीं होगा, कम ज्यादा होगा। तो वो जो कम ज्यादा है तो सभी की शक्ति को मिला लो, जैसे एक प्रदेश में 100 शक्ति, दूसरे में 120, तीसरे में 140, तो सभी की 100, 120, 140 और सब 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 सबको मिला करके वो जो कुल शक्ति आई उसको हमने एक योग स्थान नाम दिया है। माइक माइक के बिना हम आंसर नहीं देंगे। देखो यहाँ पर समझ में आ जाता है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग होती है ना उसमें फिर क्वेश्चन क्या पूछा, या तो मैं क्वेश्चन रिपीट करूं फिर उसको। हर समय परिणाम जैसे चेंज होते तो फिर योग शक्ति भी मतलब हर समय हर प्रदेश की जो शक्ति है वो चेंज होगी। जैसे इस समय एक प्रदेश की शक्ति 100 है तो अगले समय में उसकी शक्ति चेंज हो जाएगी। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे उपपाद योग स्थान है, उपपाद से आप एकांतानुवृत्ति में जाओगे तो वहां तो डेफिनेटली चेंज होनी है ना। एकांतानुवृत्ति के पहले समय से लेकर आप आगे जा रहे हो तो वहां भी चेंज होनी है। लेकिन जब आप परिणाम योग स्थान में आ गए तो वहां जरूरी नहीं है कि चेंज होई, अगले समय में भी वो सेम रह सकती है। जैसे एक आत्मा के प्रदेश में 8 शक्ति है, वो मिनिमम है। हाँ, पर उस मिनिमम को यहाँ पर योग शक्ति मतलब अविभाज्य प्रतिच्छेद नहीं कहा। उस मिनिमम में हम जिससे नाप रहे हैं ना 8 नाप, बोल रहे हैं, तो वो 8 बोल रहे हैं, तो 1 2 3, तो वो जो 1 बोला उसको हम अविभाग प्रतिच्छेद बोल रहे हैं, तो ऐसे 8 हो गए। है हाँ, मिनिमम 8 अविभाग प्रतिच्छेद वाला एक जघन्य योग स्थान, नहीं योग स्थान नहीं, प्रतिच्छेद वर्ग होगा। हाँ, यही कौन सा टर्म वर्गों आएगा? से मिलकर अभी तो आगे ऊपर चढ़ना है ना अपने को। एक वर्ग होगा, हाँ, वो मिनिमम 8 अविभाज्य 8 ही होंगे। ये तो अपन एग्जाम्पल ले में ही, रहे हाँ एग्जाम्पल। नहीं तो घर जाके बोले कि बस 8 ही। केवली भगवान को जब अनंत अवस्था है तब क्या विभाग प्रतिच्छेद सबके समान होंगे उनकी अवस्था में? मतलब नहीं, उनको भी मन वचन का योग तो अपन बताते हैं ना, 13वें गुण स्थान में भी उपचार से मन योग इत्यादि जो हमने बताया। फिर योग निरोध की जो अभी बात करी थी कि बादर होता है, बादर से फिर सूक्ष्म होता है, तो वहां पे भी डिफरेंस है। तो फिर जब समुद्घात के समय लेंगे तब समुद्घात के समय उस समय पूरे लोक में जब फैलते हैं तब समान हो जाते हैं उनके। हाँ, जैसे मेरा प्रश्न ये था कि जो आत्म प्रदेश है तो प्रत्येक आत्म प्रदेश में अलग अलग अविभाज्य प्रतिच्छेद है की शक्ति है इधर। हाँ, इधर है। हाँ, तो सॉरी डिफरेंशिएट। हाँ, तो जैसे ये फॉर एग्जांपल ये वाला जो मेरा आत्म प्रदेश है इसमें 100 अविभाज्य प्रतिच्छेद है। हाँ, और सेकंड वाले में 120 है। हाँ, तो इनकी अट्रैक्शन पावर भी डिफरेंट होनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल। तो फिर अलग अलग तरह, जैसे आपने बताया था कि जो सारे जो बंद होता है कर्मों का वो सारे आत्म प्रदेशों में होता है, तो फिर अलग अलग जगह अलग अलग कर्मों का बंद होगा क्या? इधर ज्यादा या इधर कम, इस तरह से ऐसे होगा? पर होगा एक साथ ही? ठीक। वो एक साथ मतलब जैसे हम बोलते हैं कि
योग से प्रकृति और प्रदेश बंध है ना, ये इसमें द्रव्य का बंटवारा वगैरह भी आएगा, तो पूरा द्रव्य आया, फिर उसमें प्रकृति के अनुसार बटा, ये सारी चीजें तो ये हम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो द्रव्य कहीं भी हो सकता है। तो वो जैसा जैसा उसका प्रदेश परिस्पंद है वैसा वो उसका अट्रैक्शन, जैसे चिकनाई का उदाहरण देते हैं ना, दीवार पे हम जितनी चिकनाई ज्यादा है उतना वो चिपकाएगा अपने में, कम है जैसे दीवार है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा झटकारो, चिकनाई नहीं है तो छट जाएगा, इस तरह से वहां पे भी वैसे ही लगाना है। दीदी मुझे एक चीज क्लियर करनी है, जैसे ये अविभाग प्रतिच्छेद अपन बोलते हैं कि आत्मा के एक प्रदेश में कितनी शक्ति है उसको अपन मेजर कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे एक जघन्य योग शक्ति और अपन ने जघन्य योग शक्ति से अधिक शक्ति, ये दो पार्टिकल्स लिए हैं यहाँ पे। पार्टिकल्स नहीं, उसको प्रदेश ही कहो, मतलब दो पार्टिकल्स तो प्रदेश, क्या पुद्गल की भाषा हो जाती है वो दो फिर। प्रदेश मतलब दो प्रदेश के कंपैरिजन करके अविभाग प्रतिच्छेद निकाला है, या फिर जो जघन्य योग शक्ति जो अकेला एक प्रदेश है उस प्रदेश में कितनी शक्ति है उस एक प्रदेश उसको में। हम कैसे मेजर करेंगे ना, उसको हम डिफाइन ही कैसे करेंगे, अकेले आप एक आत्मा के प्रदेश को लेकर उसमें शक्ति बांटोगे ही कैसे, तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत वो शक्ति ज्यादा है और उससे इंक्रीमेंट जो है वो बहुत कम है। मतलब हम बता रहे ना कितना एक से दूसरे प्रदेश की शक्ति का कंपैरिजन किया और उसी को लेकर एक प्रदेश में हमने सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो कितना आ रहा है, असंख्यात लोग आ रहा है, तो वो जो इंक्रीमेंट है वो बहुत कम हुआ है और उसमें जो शक्ति है वो काफी सारी है, इसलिए उसको हमको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कंपैरिजन करके उसकी डेफिनेशन बताई है, हमने बताई है ने आचार्य ने इस प्रकार से आगम में दी हुई है। तो यहाँ पे फिर ऐसा नहीं लिख सकते ना कि आत्मा के एक प्रदेश की शक्ति मापने की इकाई, फिर ऐसा नहीं लिख सकते ना इसको। तो आत्मा के एक प्रदेश को नापने की मतलब उसको आप डिफाइन कैसे करोगे, ये तो हमने उसको बता दिया कि ये इसको नापेंगे, हम आत्मा के एक प्रदेश को नापेंगे, लेकिन उसको भी आप नापोगे कैसे, क्योंकि जब दो कंपैरिजन करेंगे तब अपन आइडेंटिफाई करेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच, बट लेकिन एक से अपन अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, हो गए सबके, ठीक है। अब इसके बाद में जो टेबल में हमने प्रमाण देखा है वो यहाँ पर देख लेते हैं। योग स्थान में गुण हानियां कितनी है, पल्ले का असंख्यात्व भाग, एक गुण हानि में स्वर्धक संख्या, श्रेणी का असंख्यात्व भाग और वर्गणा श्रेणी का संख्यात्व, एक वर्गणा में वर्ग कितने हैं, जगत प्रतर गुणा असंख्यात और एक वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेद है असंख्यात लोक। आ गया समझ में? तो थोड़ा सा जो हमारा गणित का प्रकरण होता है ना, गणित में क्या तीन चीजें हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत, ऐसे करके हम फिर उनके भेद बताते हैं। संख्यात में जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, और फिर असंख्यात और अनंत में परित, युक्त, असंख्यात, असंख्यात, फिर परित, युक्त, अनंत, अनंत, ऐसे करके भेद, और सभी में जगन्य, उत्कृष्ट, मध्यम ऐसे भेद करते हैं, 21 भेद बनते हैं उसमें। तो यहाँ पर असंख्यात की जो परिभाषा ली है ना, योग स्थान में गुणहानियाँ कितनी है, पल्ले बटे असंख्यात, तो वो असंख्यात वो सब लगा लेना, वो सरसों भरते जाते हैं, हम अनवस्था कुंड बनाते जाते हैं और वो कितना बड़ा असंख्यात होता है। तो ये जो असंख्यात है जगन्य नहीं है, ये मध्यम ही है, असंख्यात असंख्यात वाला। तो पल्ले बटे असंख्यात इतनी गुण हानियाँ है। अब ये क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्रंथ ही रखा मेरे पास, इसी से लेना पड़ेगा। जैसे कि एक पुस्तक है, तो उस पुस्तक में कितने पेज हैं, है ना, कितने पेज वाला ये ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में जो पेज है उस पेज में कितने पैराग्राफ हैं, फिर पैराग्राफ में कितनी लाइन है और लाइन में कितने अक्षर। समझ में आया है ना? तो ऐसे ही एक योग स्थान लेना, उस योग स्थान में कितनी गुण हानियाँ हैं, तो गुण हानियाँ क्या हो गया, नंबर ऑफ पेजेस, नाना गुण हानि जिसको हम कह रहे हैं कि एक पेज 50 पेज, 100 पेज, 1000 पेज, तो ऐसे ही नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। तो ऐसे ही वो जो योग स्थान है उसमें गुण हानियाँ कितनी है, नंबर ऑफ गुण हानि, उसको क्या कह रहे हैं, नाना गुण हानियाँ। तो एक योग स्थान में
गुण हानियां, ये जो लिखा ना यही क्या हो गया, नाना गुण हानि। क्या हुआ ये, मतलब नंबर ऑफ पेजेस। तो उसका प्रमाण दिया है पल्लिका असंख्यात्वा भाग। फिर है एक गुणहानि में स्पर्धक संख्या। तो अब हमने एक पेज लिया, उसमें से उस पेज में कितने पैराग्राफ है, समझ में आया? पैराग्राफ समझ में आता है ना? ठीक है, कितने पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ, 2, 3, 4 पैराग्राफ हैं। तो वो एक पेज में कितने पैराग्राफ हैं, तो ऐसी एक गुणहानि में कितने स्पर्धक हैं। हो गया, समझ में आया? वो कितना बताया, श्रेणी का असंख्यात्वा भाग। अब ये जो श्रेणी का असंख्यात्वा भाग है, ये कोई कम नहीं होता है। अब श्रेणी मतलब कितना होता है, 7 राजू प्रमाण आकाश के प्रदेशों की पंक्ति, 1 डायमेंशनल, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जगत श्रेणी। उसमें सूची अंगुल आ जाता है ना, और क्या आ जाता है, पल्ले भी आ जाता है, और सागर भी आ जाएगा। अरे आप एक सूची अंगुल में अपन ने पहले सॉल्व किया है, एक सूची अंगुल में कितने प्रदेश होते हैं, उसको हम कल्पकाल में करते हैं, तो कितना कन्वर्ट होके आता आंसर, असंख्यात कल्पकाल। मतलब एक समय में यदि हम काउंट करें और सूची अंगुल में कितने प्रदेश हैं, तो वो काउंटिंग करने में कितना समय लगेगा, असंख्यात कल्पकाल। कल्पकाल समझ में आता है ना, 6 काल, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, ये सब मिलाकर कल्पकाल। और फिर ऐसे कितना लेना, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ नहीं, और अरब खरब नील, उत्कृष्ट, संख्यात, जगन्य, परित, असंख्यात, ऐसा कितना लेना, सूची अंगुल तक जा रहे ना, तो असंख्यात कल्पकाल हो गए बेसिकली उसमें। तो ऐसे असंख्यात कल्पकाल तो बहुत कम हुआ, ऐसा करते करते क्या करूँ, श्रेणी बटे असंख्यात, यानी वो जो एक राजू में जितने प्रदेश हैं उसमें असंख्यात का भाग दो, और वो जो प्रमाण आ रहा है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा। आप उसकी भाव भाषा थोड़ा आप लगाना इसको, तो इतने सारे स्पर्धक एक गुणहानि में होंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में तो 2 ही स्पर्धक बनेंगे, हमारा जो गणित का एग्जाम्पल चलेगा, तो वो तो बस 2, उतना ही कर लो तो ये आप समझ लो बहुत है। तो यहाँ बता रहे हैं श्रेणी बटे असंख्यात। फिर एक स्पर्धक में वर्गणाएं कितनी है, तो स्पर्धक जो है वो किससे बना है, वर्गणाओं से। तो वो वर्गणाएं भी कितनी है, श्रेणी का असंख्यात्वा भाग। और जो वर्गणा में वर्ग हैं तो वो कितने हो गए, जगत प्रतर बटे असंख्य गुणा असंख्यात। तो इसका मतलब क्या हुआ, जगत प्रतर यानी श्रेणी गुणा श्रेणी। श्रेणी गुणा श्रेणी कैसे करेंगे, एक लाइन को दूसरी लाइन से गुणा कर दो, 7 राजू को 7 राजू से गुणा कर दो, तो 14 राजू। 14 राजू आएगा क्या है, क्या आएगा, 49 राजू। ठीक है, राजू का 2 राजू, राजू गुणा राजू, राजू का वर्ग। तो वर्ग मतलब क्या हुआ, प्रतर बोल रहे ना, जगत प्रतर, 49 राजू स्क्वायर। तो उसको प्रतर के फॉर्म में यदि हम बताएंगे तो कैसे बताएंगे, जैसे कि हम जगत श्रेणी बोल रहे, तो जगत श्रेणी यानी एक पेज है, तो उसमें एक लाइन 1 डायमेंशनल में जो ये लाइन में जो प्रदेश आ रहे उतना लेना। अब उसमें हमने क्या करा, ऐसी 7 राजू एक लिया, फिर दूसरा 7 राजू लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, है ना। ऐसे करके 7 राजू आप रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, सारे प्रदेश कितनी बार रखना, 7 राजू में जितने प्रदेश है उतनी बार आप उस मतलब जगत श्रेणी को रखना, तब जाके होगा वो 49 जगत प्रतर, यानी जगत प्रतर 49 राजू का स्क्वायर, उसमें जितने प्रदेश हैं। तो जो हम 343 घन राजू है उसका यदि हम एक बॉक्स बनाएं, क्यूब बनाएं, तो जैसे ये पेज का बताया ना हमने एग्जाम्पल, तो पेज में क्या हुआ, एक पेज जो है वो पेज में इसमें इतने जितने प्रदेश हो गए, ये एक जगत प्रतर हो गया, फिर ये दूसरा जगत प्रतर, तीसरा जगत प्रतर, ऐसे करके कितने जगत प्रतर लेना, कितने लेना, समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है। ऐसा जगत प्रतर असंख्यात लेना, 49 राजू स्क्वायर एक, फिर 49 राजू स्क्वायर दूसरी बार रखा, फिर 49 राजू स्क्वायर
तीसरी बार रखा, से रखते 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 कितनी बार रखना? असंख्यात बार। यानी इतने सारे प्रदेशों को मिलाकर के एक वर्गणा बन रही है। वर्ग को बोला ना, एक वर्ग से मिलकर वर्गणा है, तो एक एक वर्गणा में कितने प्रदेश हो गए? आप समझ में आए भाव भाषण? यानी हमारे आत्मा के प्रदेश को आप पूरे लोक में फैला दो, तो उसको लोक में फैलाओगे तो उसमें एक एक लेयर आप ऐसी ले लो जगत प्रतर की, और ऐसी असंख्यात लेयर लेना, और वो असंख्यात लेयर उतना मिलाकर के तो बस एक वर्गणा ही हो रही है। फिर वो वर्गणा से स्पर्धक नहीं बन गया, एक वर्गणा से ऐसी कितनी वर्गणा लेना? कितनी लेना? श्रेणी बटे असंख्यात। यानी इतनी सारी वर्गणाएं, इतनी इतनी बड़ी 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 वर्गों वाली, और फिर उनको मिलाकर एक स्पर्धक हो रहा है। नहीं, अब सोचो, हम मेरी जो आत्मा है उसमें प्रदेश कितने घन रूप है, जो पूरे लोक में एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश फैल रहा है ना, और फिर उसको आप अभी लो या फैला लो, कैसे भी फैला भी लोगे तब भी घन रूप है वो। और कितने हैं वो? इतने सारे। ठीक है, समझ? अब भाव भासना हो रही, जो असंख्यात प्रदेश वाला हूं मैं ऐसा बोलते हैं, तब कितना हुआ उसका। और वो सूक्ष्म जीव में भी उतने ही असंख्यात प्रदेश हैं लोक वाला, जो सूक्ष्म निगोदिया की जगन्य अवगाना कह रहे हैं हम, वहां भी उतने। आप हाथी ले लो, स्वयंभू रमण समुद्र का वो जो महामत्स्य है वो ले लो, कमल ले लो, जो लेना आप सब ले लो, सब में कितने प्रदेश है? इतने। कहीं भी ले लो उतने ही घन रूप है, क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं होगी। तो जीव छोटे बड़े हुए क्या? हम कैसे मानते हैं? मैं उम्र में बड़ी हूँ तो मैं बड़ी हो गई, मैं बड़ी हूँ, मेरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। हम छोटे हैं, हमको प्यार देना चाहिए, है ना? कैसे मानते हम? मोटा, दुबला, अरे तुम्हारे आत्मा के प्रदेश तो उतने ही है ना। उसमें योग की शक्ति में भी जो है वो परिस्पंदन, वो भी वही है। हो तो संगी पंचेंद्रिय, तो सभी की जो रेंज है वो तो वही रहेगी। तो इस तरह से गुणहानि कितनी हुई? पल्ले का असंख्याता भाग। फिर स्पर्धक कितने हैं? श्रेणी बटे असंख्यात। और एक स्पर्धक में वर्गणाएं श्रेणी बटे असंख्यात, ये दोनों समान है। फिर एक वर्गणा में वर्ग जगत प्रतर गुणा असंख्यात, और सबसे ज्यादा आया एक वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेद यानी शक्ति। जैसे हम एक आत्मा का प्रदेश जो है उसमें ज्ञान को यदि कहेंगे तो कितनी कहेंगे? ज्ञान की शक्ति यदि एक आत्मा के प्रदेश में कहेंगे तो कितनी कहेंगे? हाँ, विराग कितनी कहेंगे? अनंत। पूरी पूरी प्रत्येक प्रदेश में पूरी शक्ति तो है, लेकिन एक एक प्रदेश में यदि हम कहें तो एक एक प्रदेश में अनंत अनंत शक्ति है ना ज्ञान की। जो हम गुण जो भी है, सुख है, दर्शन है, वीर्य है, इन सभी में अनंत रूप से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब योग की आती है तो यहाँ पर हम बोलते असंख्यात। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए जो गुणहानि वगैरह आगे भी बनेगी उनमें भी थोड़ा सा जो अंतर आएगा जो हम देखेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रमाण है, यहाँ तक हो गया और अपना समय भी लगभग पूरा हो गया है। यहाँ से नया विषय शुरू होगा, तो कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।